ठीक है जी। तो आप बात को समझ गए। बात सवाल में क्या है कि सवाल में लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी ये जो संख्या है या तो प्लस के कट जाएगी इन दोनों को जोड़ के, या इन दोनों को माइनस करके उससे कट जाएगी। ए माइनस बी करेंगे तब कट जाएगी। तो मान लो ये है 142 का स्क्वायर है और माइनस 1 है। तो 142 का स्क्वायर तो हमें याद नहीं है, लेकिन हम क्या काम करेंगे, इस पर स्क्वायर चढ़ा लेंगे और इनको लिख देंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब प्लस करेंगे 143 आएगा और माइनस करेंगे तो 141। इसके गुणनखंड होते नहीं है, इसके हो जाते हैं 13 और 11। तो यानी 13 और 11 से कट जाएगा और इनसे फिर 13 11 से कौन सी संख्या कट जाएगी, ये पूरी कट जाएगी। तो या तो ऑप्शन में 13 होगा या 11 होगा, तो एक ही ऑप्शन में, तो एक तुम्हारा आंसर हो गया। यानी आपको ये बात समझनी पड़ेगी, फॉर्मेट होते हैं भाई, 4 फॉर्मेट होते हैं। मैं आप 4 को 4 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना कि 4 फॉर्मेट क्या होते हैं। मान लो आपसे पूछ बैठे सवाल ये कि भाई ये कंडीशन है x की पावर n है माइनस y की पावर n है, किससे कट सकती है। तो ध्यान रखना ये संख्या जहाँ n क्या हो, जहाँ n क्या है, जहाँ n है सम, जहाँ n क्या है सम है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी, या तो x प्लस वाई से कटेगी या x माइनस, या इन दोनों गुणनखंड से, दोनों गुणा करके। ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल था, यहाँ पे क्या था 142 का स्क्वायर था और माइनस 1 का स्क्वायर था, तो किससे कटेगी 142 प्लस 1 143 से और 142 माइनस 1 141 से। ऑप्शन में ना तो ये है ना ये है ना, इनसे कटती ना, ये एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, ना तो ये है ना ये है। तो जोड़ संख्या इनको काट सकती है दोनों को, तो उससे कट जाएगी। तो 143 को कौन काट देगा, 13 काट देगा, 11 भी काट देगा। तो इनमें कोई ना कोई ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो हमें दिख गया ऑप्शन 13, तो ये होगा। यानी ये वाली फॉर्मेट तुम्हें यहाँ समझ में आ गई। ठीक, तो एक तो कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन ये होती है कि भाई अगर हमारा x की पावर n है और माइनस y की पावर n है, जहाँ n सम है, जहाँ n क्या विषम है, सम तो हो गया ना, विषम है। ठीक है, तो विषम में हमें क्या करना होगा, खाली माइनस से कटेगी संख्या, किससे कटेगी, तो x माइनस 1 से कट जाएगी, विभाजित होगी। हाँ, ये इवन का है, ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। क्लियर होगी बात। तो 2 कंडीशन होगी भी, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि ये x की पावर n है प्लस y की पावर n है, जहाँ n क्या है विषम, अभी मैं विषम ही कर रहा हूँ, यानी ऑड है। ठीक है, ऑड है। तो ये संख्या किससे कटेगी, x प्लस वाई से, विभाजित है। चौथी कंडीशन क्या होगी कि x की पावर n है प्लस y की पावर n है, जहाँ n सम है यानी इवन है। तो देखना कोई हल नहीं है फिलहाल। अगर पावर छोटी तो आप वैसे हल कर लोगे, पावर बड़ी है तो फिर दिक्कत आएगी, कोई सब समाधान नहीं होगा इसका, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, x प्लस वाई से नहीं कटेगी। तो खाली 3 वाले ही हैं, 3 के मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इन बातों को नोट कर लो भाई, 1-2 सवाल तुम्हें करवा देंगे। ये 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशन तुम्हारे सामने है। देखो इस सवाल को देखो भाई, अब इसमें क्या है, कौन सा वाला सवाल है ये क्या है भाई, विषम, विषम है ना, और विषम में क्या है, प्लस में है। तो प्लस में क्या 17 और 29 क्या होते हैं भाई, 17 प्लस 29 46, यानी ये संख्या किससे कटेगी, 46 से। जब 46 से कटेगी तो फिर 23 से भी कटेगी। तो 46 में जब 23 का भाग करोगे तो कितना शेष आएगा, 23 दूनी तो 0 शेष आएगा। ये 17 और 29 ये ऐड कर लेते ना, ये x और y है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गया। 17 और 29 को आप ऐड करोगे 46 आएगा। इसमें यहाँ पे भाग आपको 11 का भी दिवा सकता था। बात क्लियर हो गई, तो आप 11 का भाग दे देते, 11 चौक 44, तो 2 शेष आ जाता। ठीक भाई, मान लो आपसे कल को इसमें कह ले कि 11 से भाग करना है इसी सवाल में, और शेष क्या है, तो हमें पता है कि ये जो संख्या वो 46 से कटेगी। 46 में 11 का भाग दे दो, और कोई तरीका नहीं, इसका ही तरीका है। क्लियर होगी बात। ठीक,
इनको ऐड करते हैं 17 और 29 को। पावर से मतलब नहीं है, नहीं पावर से नहीं करा, 23 से ऐड नहीं करा हमने, पहले इनको ऐड किया हमने, फिर इससे ऐड भाग दिया है। हाँ ये वाला, ठीक, बात क्लियर होगी ना बेटा? पावर सेम होनी चाहिए ना। हाँ अभी इस सवाल में आपको दिक्कत है ना, ये 41 है, ये क्या है 82 है, तो इसको चेंज कर लेंगे। ये 3 पावर 41 है ना, अब ये 7 की पावर 2 की पावर 41 हो जाएगा, क्योंकि 41 दूनी 82 होता है। तो मैं ऐसा क्यों करना, क्योंकि तुम्हें 41 सेम करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एन एन लिखा हुआ है, तो एन एन सेम होना चाहिए। तो कर लिया अभी आपने इतना काम। तो 3 पावर 41 प्लस 49 की पावर 41, अब किससे कटेगी ये 3 और 1 है 41, तो 49 कितना जोड़ो, ये संख्या 52 से कटेगी। अब आप 52 जिससे कटता है उससे भी कट जाएगी, तो 52 किससे कटता है 26 से, तो आंसर आ गया 26। ठीक, ये आपको पता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है आपको पता है कि जितनी जीरो होती है उतनी पावर ऐड कर देते हैं, उतनी पावर चढ़ा देते हैं। भाई कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दो ऊपर 10 के, ठीक, प्लस 1, तो 1 के ऊपर 5 कर दो, है 0 4 नहीं है 5 है, ये 5 बना देंगे। हाँ 1 लिख देना, प्लस कर दिया तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 बन जाएगा ना यहाँ पे, इसलिए 101 को कैसे लिखोगे तुम, 100 प्लस 1, अब तुमको यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो कैसे आ गई, ठीक। अब पता है कि भाई ये 10 है ये 1 है, तो किससे कट जाएगा, 10 प्लस 1 किससे कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? 3 फॉर्मेट आपको क्लियर हो रहे हैं? तो फिर लगे हाथ एक सवाल ऊपर करो, दिखाओ। और कोई नहीं है भाई। अब ये सवाल है तो तुम सोच रहे होगे भाई इसे लगा दें, इसे लगा दें, ये वाला लगा दे जी। देखो ये एन क्या सम है, अब एन सम होता तो एक बार प्लस से एक बार माइनस से कट जाता है ना, तो एक बार प्लस करेंगे 2 और 1, और 2 में से 1 गए, तो ना तो ऑप्शन में उसने रखा है ना 3 रखा है। हल तो होगा, क्योंकि कोई हल नहीं प्लस वाले में होता है, इसका तो होगा। अब किसका होगा, इसका होगा। हल कैसे होगा देखो भाई, तो 2 की पावर 16 माइनस 1 है ना, इसको हमें पता है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस में आधा हो जाती है घात है, होगी ना आधे भाई, ये घात 2 थी, यहाँ पे एक ही तो बचा है, कुछ ना तो एक ही है ये, तो जब प्लस माइनस करते हैं घात आधी हो जाती है। जैसे a की घात 4 है माइनस b की घात 4 है, तो 4 का आधा क्या होता है, अब ये बात समझ में आ गई। जब एक बार तोड़ते हैं प्लस माइनस में तो घात आधी हो जाती है, तो भैया इसे तोड़ो, 2 की पावर 8, यहाँ पे कुछ ना तो ये 16 ही है, एक पे कितनी पावर चढ़ा कोई दिक्कत ना है, 2 की पावर 8 प्लस 1, प्लस वाली घात कभी ना टूटती है, माइनस वाली टूटती है, तो ये 2 की पावर 4 प्लस 1 और 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 4 कितना होता है फटाफट बता दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हो तुम वास्तव में। 16 रहेगा और 16 में से 1 गए 15, अरे 2 की पावर 8 प्लस 1, या तो इससे कटेगी या इससे कटेगी, 3 से भी कट जाएगी 5 से भी कट जाएगी, देख लो कौन है, 3 है 5 है, कौन है, ठीक। तो ऐसा सवाल फिर ऐसे करना है, पहले ये कोई दिक्कत किसी को, देखो ये 2 की पावर 48 माइनस 1 है ना, इसे आप कैसे लिख लो, 2 की पावर आधा कर लो ना, 24 माइनस 1 और 2 की पावर 24। अब आपको पता है ये तो टूट नहीं सकता, प्लस में माइनस वाला टूट जाएगा, वो आधा हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 12 प्लस 1 और 2 की पावर 12 माइनस 1, ठीक। ये तो कोई टूटने वाला है ही नहीं, इससे तो लिखो मत लिखो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो भाई, अब 2 की पावर 12 तुम्हें याद है नहीं कितनी है, संख्या भी छोटी है, तो 2 की पावर 6 प्लस 1
और 2 की पावर 6 माइनस 1। 2 की पावर 6 कितना होता जी? 64 और 1 या तो 65 से कटेगी, तो 64 में से 1 गए 63 से कटेगी। तो ये दोनों संख्या हैं जो 60 और 70 के बीच आती हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, मैं बताता हूँ, परेशान ना हो। ये 3 की पावर 102 है, ये प्लस 3 है, 103 का भाग देना है। अब 103 भाज्य अभाज्य बताओ। 103 अभाज्य है, क्या है? और अभाज्य का 2% कितना होता है? 1 कम। 103 से 1 कम कितना होता है? अब 102 से 102 कट जाएगा, तो जब कट जाता है तो इसका जो शेष है वो 1 आएगा, यानी शेष क्या आएगा? 1। और 3 है ये प्लस में, ठीक है, 1 शेष आ गया ना, और 3 प्लस में ही है, तो 4/103, और 4 में भाग जा नहीं सकता, तो शेष क्या आ गया? 4। ठीक, ये कल जो 2% पढ़ा था उसके आधार पे है। देखो भाई, करते हैं सवाल का। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत है ना, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। देखो जब टॉपिक चेंज होगा जल्दी, जो नेक्स्ट टाइम में, तो दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। देखो भाई, करते हैं सवाल को। काफ़ी आसान सवाल है, सुनो ध्यान से। ये कह रहा है भाई, इसमें लिखा हुआ सवाल में कि 3 की पावर, जितना भी लिख रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, बटे 5। पहले तो इसको ध्यान समझो कि भाई अगर तुमसे खाली ये पूछ बैठे और शेष पूछते क्या करना है, तो आपको पता है 5 क्या है? भाज्य संख्या है। 5 क्या है? और अभाज्य संख्या का जो टोसेंट होता है वो 1 कम होता है। ये टोसेंट क्या भला, मैंने तुम्हें बता रखा पहले ही, जिसको ना पता वो फिर वीडियो देख ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 का टोसेंट क्या है? 4, यानी 1 कम होता है, कुछ नहीं होता, 1 कम होता है। अब तुम्हें क्या काम करना है? दूसरा स्टेप ये अपनाना है कि इस 4 का इस पावर में भाग करना है। और भाग करने का तरीका आप जानते हैं कि भाई जब 4 से संख्या कटेगी ना कटेगी, तो बाद वाले 2 अंक की 4 से काट देख लेते हैं, कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। इसका तरीका क्या होगा? बाद के 2 अंक जो होते हैं, ये बाद के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसका मतलब इसका शेष कितना आ जाएगा? 1। जब टोसेंट से ये संख्या पूरी कट जाती है तो शेष यहाँ पे 1 आता है। बात समझ में आई? यानी इस पूरे का जो शेष है वो कितना आएगा? 1। कब? जब इससे पूरी संख्या कट जाए। अगर सपोज करो हाँ 85 होता, सपोज करो 85 होता तो 1 शेष बचता, तो हम वो 3 की पावर 1 लिखते। और जब पूरा कट जाता है तो पूरा कटने पे शेष कितना बचता है? 0 बचता है ना, ऐसे कर गए तुम, तो 0 लिख दो, 3 की पावर 0 1 होता है, ऐसे कर दे करो। ठीक है, कन्फ्यूजन है भी तुम्हें। अब इसका शेष कितना आ गया? 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे का शेष कितना आ गया? 1 आ गया, और शेष यहाँ पे कितना बोला? x। शेष कितना है? x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब दूसरा स्टेप चलो, दूसरे स्टेप में क्या कहा उसने? दूसरे स्टेप में ये बोला है कि 4 की पावर 96 है और 6 से भाग करना है। तो मेरी बात ध्यान सुन लो कि 4 की चाहे आप कितनी पावर चढ़ा लो, अगर 6 से भाग करोगे तो शेष 4 ही बचेगा। 4 की आप कितनी पावर चढ़ा लो, अगर 6 से भाग करोगे तो शेष कितना बचाएगा? 4 ही बचाएगा। जैसे 4 तो 4 ही, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की पावर 2 करो, 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 की पावर 2 कितना होता है भैया? 16 में 6 का भाग करना, 6 दूनी कितना शेष बचा? अब मैं क्या कह रहा, 4 ही बचाएगा, मान जाओ। 4 की पावर 3 करो, कितना है? 6 का भाग करना, 6 दूसरा। अब मैं क्या कह रहा था कि 4 ही बचाएगा, तो 4 की पावर कितनी चढ़ा लो, शेष 4 ही आएगा। हैं? अच्छा ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी पड़ रही है ना, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो शेष कितना बचेगा भैया? तो इसका शेष कितना बचेगा? 4, और उसको बोला इसने y, तो y बराबर कितना आ गया? 4। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, खूब घुमाने का प्रयास करा पर घूम नहीं पाया सवाल। बच्चे बड़े होशियार होते हैं आजकल। इसका मान बताना है, तो 2 x की वैल्यू कितनी है? 1 -4
और 2 - 4 कितना हो गया माइनस, ये आपका आंसर आ गया। कुछ हद तक बात समझ में आई? एक सीपीओ में भी आया, बताऊंगा मैं से भी। जब पूरा कट जाता तो शेष एक बचता है, ये टोफेंट का नियम है। हाँ 4 से डिवाइड कर, पूरा डिवाइड हो गया ना, तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो शेष एक बचता है। ये नियम याद रखो, दिल दिमाग में बैठा लो कि जब टोफेंट से कट जाता है पूरा पूरा तो शेष हमेशा पूरे का एक आता है। हाँ पूरा कट जाए एक आता है, हाँ 0 वाला एक आता है, तब एक लिखते हैं फिर। देखो शेष फल निकालने का जो तरीके हैं उनमें एक टोफेंट तरीका मुख्य होता है, जो तुम्हें बताया जा रहा है बार बार। उस तरीके में क्या होता है कि आपने कोई भी संख्या लिखी है, अगर यहाँ पे अभाज्य है तो समझो उसने तुम्हारी मौज कर दी है सवाल बनाने वाले ने, नहीं तो भाज्य होती तो स्टेप लगाने पड़ते, फिर टोफेंट निकालना पड़ता। और इसका टोफेंट इससे एक कम होता है, क्या होगा टोफेंट इसका? टोफेंट होगा 6, यानी एक कम। अब 6 से कितनी काट सकते हो संख्या भाई? 6 तिया 18, कितना शेष बचा? ये 2 यहाँ लिख दो 20 की जगह, तो हो जाएगा 10 की पावर 2 बटे, और 10 की पावर 2 कितना होता है भाई? 64, कितना शेष आया? आंसर आ गया 2 लो।